बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कहते हैं कि किसी पर एहसान करो तो उसके शर से डरो। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद मुझे सही इसकी समझ आई। छोटी छोटी बातें तो लोग रिलेट करते थे, किसी पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो मैं समझती थी कि शायद आप एहसान करके बहुत अगले से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता तो आपको तकलीफ़ होती है। लेकिन सही मानों में आपको इस बात की समझ इस कहानी से आएगी। ये वाक़या है जनाब एक मशहूर बेकरी के मालिक का। एक बड़ी अच्छी चलती हुई बेकरी थी कसूर में। उसके मालिक हैं और इनकी और इनके एक मुलाजिम की सर कटी लाश मिलती है, बॉडी मिलती है। जब पुलिस बेकरी में दाखिल होती है तो इनकी बॉडी जो है वो एक तरफ पड़ी होती है और साथ ही एक और बॉडी भी पड़ी होती है। और उसके बाद जब इधर उधर तलाश किया जाता है तो वहीं पर एक बाल्टी के अंदर से 2 सर मिलते हैं और उन सरों से ये रिकग्नाइज़ किया जाता है। अहले इलाका बताते हैं कि ये इस बेकरी का मालिक है और ये इस बेकरी में काम करने वाला एक मुलाजिम है। अब कहानी क्या है वो ज़रा सुनिएगा, वाक़या कहाँ से शुरू होता है। ये वाक़या शुरू होता है जब कसूर की एक बड़ी ही मशहूर बेकरी है, इसको 2 दिन से ताला लगा होता है। 2 दिन से ताला लगने की बिना पर लोगों को थोड़ा ये भी होता है कि यार ये बेकरी तो बड़ी चलती हुई थी और रोज़ हम यहाँ से ब्रेड भी लेते थे, चीज़ें भी लेते थे। अब जब वो वहाँ से ज़्यादातर लोग आते हैं, देखते हैं कि बंद है तो करीब से गुज़रते थे, तो एक अजीब-सी स्मेल जो है वो आना शुरू हो गई। जब स्मेल बहुत तेज़ हुई तो लोगों को थोड़ा शक हुआ कि कोई और मसला ना हो। और अब आपको पता है कि हम तो हर दूसरे रोज़ सुनते हैं किसी घर से बदबू आई, खोला तो अंदर से लाश निकली। तो कुछ इस तरह की फीलिंग जो है जब वो डेवलप होती है तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है। और उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पे ताला लगा देखती है और उसके बाद ताले को तोड़ा जाता है, तोड़कर अंदर दाखिल हुआ जाता है, क्योंकि उससे पहले वो इसके मालिक को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा होता है। जब ताले को तोड़ते हैं, अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर सामने फ्रंट पे बेकरी है, बेकरी की बैक साइड पे किचन होता है। बेकरी के अंदर तो सब कुछ सूरत हाल ठीक लग रही होती है, लेकिन स्मेल अब बहुत ही तेज़ हो जाती है। ये स्मेल किसी मरे हुए चूहे की नहीं है, किसी सड़ी हुई चीज़ की नहीं है, लेकिन बहुत ही शदीद स्मेल है। अंदर दाखिल होते हैं और पीछे किचन की तरफ जाते हैं तो स्मेल और शदीद हो जाती है। मुँह पर कपड़ा रखा जाता है, अंदर दाखिल हुआ जाता है तो सामने बड़ा ही खौफनाक मंज़र उनका मुंतज़िर होता है। 2 जिस्म बग़ैर सर के ज़मीन पर पड़े नज़र आते हैं। अ, अब दाएँ-बाएँ ढूँढा जाता है तो एक बाल्टी मिलती है, बाल्टी के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर 2 सर पड़े होते हैं, इन सरों को निकाला जाता है। अहले इलाका में से चंद लोग इनके साथ होते हैं जो इस इलाके को और बेकरी के मालिक को बड़े अच्छे से जानते हैं, और जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बेकरी का मालिक है। एक और शख्स बताता है कि ये जो दूसरा सर है, ये तो इस बेकरी पर काम करने वाले मुलाज़िम का है। अब ये जब बात सुनी जाती है तो परेशानी होती है। अब उसके बाद ये पुलिस वाले जो है बेकरी के मालिक के घर पहुँचते हैं। उसके घर पहुँचते हैं, घंटी बजाई जाती है, बीवी बाहर आती है, उससे पूछा जाता है कि आपके शौहर कहाँ हैं? तो वो आगे से कहती हैं कि 2 दिन से वो घर नहीं आए। तो वो कहती हैं तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी बात है, 2 दिन से आपके शौहर घर नहीं आए, तो आपको मालूम है कि वो कहाँ हैं? तो वो कहती हैं कि अब वो परेशान भी होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस दरवाज़े पर देखे तो इंसान परेशान भी होता है। तो वो कहती हैं कि 2 दिन से उनका फ़ोन जो है वो बंद जा रहा है, मैं फ़ोन कर रही थी, लेकिन मेरे शौहर की एक आदत है, वो काम के सिलसिले में लाहौर जाते हैं, तो कभी-कभी 2 दिन वहाँ ठहर भी जाते हैं, उनके कुछ दोस्त भी हैं। तो मैंने यही सोचा कि शायद उस दिन जब वो नहीं आए तो कोई रूटीन का मामला होगा, तो मैंने उनको फ़ोन भी किया तो आगे से उनका फ़ोन बंद जा रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद वो चले गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने देवर को फ़ोन किया, क्योंकि कुछ तो बता के जाते हैं, बताए बगैर चले गए। देवर को फ़ोन किया था, मैंने उनको बताया था कि इस तरह से वो नहीं है, तो ज़रा पता तो कीजिएगा। तो वो कहते हैं कि मैं उनकी बेकरी पर गया, देवर जो है वो बताते हैं कि मैं उनकी बेकरी पर गया तो ताला लगा हुआ था। तो मैं फिर वापस आ गया और मैंने उनसे कहा कि परेशान ना हो सकता है मोबाइल ऑफ़ हो गया हो, और मैंने उनसे कहा कि वो काम के सिलसिले में लाहौर गए होंगे, और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। देवर कहते हैं मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, मेरा ध्यान नहीं गया। और उनकी वाइफ़ जो है वो कहती मैंने अगले दिन शाम को फ़ोन किया लेकिन राब्ता नहीं हो सका। आज मैं थोड़ा परेशान थी और मैं सोच रही थी कि मैं अपने देवर से कहूँ कि अगर राब्ता नहीं होता तो फिर हम पुलिस को इत्तला दें। अब पुलिस कहती है कि बयान थोड़ा-सा हमें मशकूक लग रहा था, ज़ाहिर-सी बात है कि 2 दिन हो गए और बेगम ने कोई इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया, लेकिन वो कहती है कि रूटीन मैटर था, कई दफ़ा वो चले जाते थे और कई दफ़ा वहाँ पहुँच कर भी फ़ोन करते थे। तो लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं अब परेशान ज़रूर थी। अच्छा, अब उनसे पूछा जाता है कि बताइए कि उनकी बेकरी पर काम कौन-कौन करता था? तो उन्होंने बताया कि 3-4 मुलाज़िम थे और बेकरी जो है उनसे पूछा गया कैसी चल रही थी? उन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी चल रही थी माशाल्लाह, बड़ी बरकत डली थी काम में, और 4 मुलाज़िम थे। उन 4 मुलाज़िम के नाम उन्होंने बताया, शाज़ेब, अब्बास, शब्बीर और उमर उनके नाम हैं। तो अब वो कहती है कि मुलाज़िम जो है
मुझे उनका कोई एड्रेस वगैरह तो नहीं पता, लेकिन एक मुलाजिम है अब्बास, उसका नंबर है मेरे पास। अब वो क्या करते हैं कि अब्बास के नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अब उसका नंबर जो है वो बन जा रहा होता है, लेकिन फिर उसका फाइंड आउट करते हैं, उसके घर पहुंचते हैं। अब जब उसके घर पहुंचते हैं तो वो जो है अपने घर पे मौजूद नहीं होता है। फिर छापे मारे जाते हैं, उसके फ़ोन को ट्रैक किया जाता है, आखिरकार अब्बास को गिरफ़्तार किया जाता है और उसी की वसातत से बाकी 2 लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, क्योंकि फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो बड़ी ही खौफनाक होती है। अब अब्बास साहब बताते हैं कि हम इनके पास, यानी कि ये जो इस बेकरी के मालिक हैं, उनके पास हम पिछले 2 साल से काम कर रहे थे। फ़रज़ाना ख़लील जो है इनका नाम है बीवी का, और इनके जो शौहर है ख़लील साहब उनका नाम है, और उनके पास ये मुलाजिम जो हैं ये 2 साल से काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम अक्सर औक़ात इनसे काम के सिलसिले में कुछ ना कुछ पैसे जो है वो माँगते रहते थे। अच्छा, अब ये कहानी जो है ये 3 मुलाज़िमों की है। इसमें अब्बास, शब्बीर और उमर, ये 3 जो है इन्होंने मिलकर ठिकाने लगाया अपने मालिक को। लेकिन क्यों? वो कहते हैं कि हम 2 साल से इनके साथ काम कर रहे थे, मालिक अच्छा था, हमें अक्सर औक़ात पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, हम उससे पैसे माँगते थे उधार और वो हमें दे भी देता था। तो ये चीज़ जो है हमें बड़ी अच्छी भी लगती थी कि चलो हमारा सिलसिला चल रहा है। और फिर उसने हमारे पैसे जो है थोड़े-थोड़े करके काटने तनख्वाह में से शुरू किए, ये कह कर के तुम इकट्ठे शायद ना दे पाओ। अब करते-करते ये जो उधार की रकम है तकरीबन 2.5 लाख के करीब हो गई थी। अब वो कहते हैं कि हमें एक और जगह से बड़ा अच्छा काम मिल रहा था। हमने काम छोड़ने का सोचा और एक दिन हम काम पर ना गए, तो इन्होंने हमसे राब्ता किया, तो हमने कहा कि हम काम छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बेशक काम छोड़ दो, लेकिन ये जो तुमने पैसे लिए हैं ना, ये तुम्हें वापस करने होंगे। जब पैसे या तो वापस कर दो, या जब तक पैसे वापस नहीं होते तो काम कर लो, 1-2 महीने में तनख्वाह कटा के तुम लोग फिर चले जाना जहाँ भी जाना है। वो कहते हैं अब ये चीज़ जो है ये हमारे लिए बड़ी मतलब तकलीफ़ दे थी कि यार ये क्या पैसे वापस करें इतना अरसा, और हम इसके साथ काम करेंगे और फिर हमें तनख्वाह भी ना मिले, तो ये क्या बात हुई। यानी कि हम तो एक तरह से इनके साथ बंध ही गए। अब ये चीज़ सोचते हैं कि सिर्फ 2.5 लाख के लिए, बच्चों का बाप है, शौहर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो वो कहते हैं कि हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका पत्ता ही साफ़ कर दें। अब वो कहते हैं कि हमने फिर पूरा एक प्लान बनाया, हम इसका काम छोड़ना चाहते थे। तो हमने एक दिन क्या किया कि जिस दिन हमारा काम ख़त्म हुआ, उस दिन रात को जो आखिरी रात थी उसकी ज़िंदगी की, तो वो कहते हैं कि हम वहाँ पे दुकान पे आखिरी वक्त तक रुके रहे, और मालिक जो है वो भी चीज़ों को वाइंड अप कर रहा था, सारा हिसाब किताब जो है इसको देख रहा था। उस दिन कोई तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया जो है उसकी बिक्री हुई थी उसके। तो उस वक्त दराज में इतने पैसे भी पड़े हुए थे, हमें पता था कि आज तो माल भी बड़ा है। तो वो कहते हैं हमने बाकायदा प्लान किया हुआ था। अब एक जो इधर मुलाजिम था शाहज़ेब, वो इनके साथ नहीं शामिल था, ना उसने कोई उधार लिया हुआ था, और वो अपना काम करके जब वो चला गया तो कहते हैं हमने अपने प्लान पर अमल दरामद शुरू किया। वो कहते हैं कि हमने इसको पकड़ा, और हम इसको पकड़ कर यहाँ किचन में ले आए, और फिर हमने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो कहते हैं कि हमने इसका गला काटा। कहते हैं अभी हम ये काम कर ही रहे थे कि अचानक ही खड़ाक सा हुआ। हमने जो पीछे मुड़ कर देखा तो किचन में शाहज़ेब जो है वो खड़ा हुआ था, जबकि वो तो यहाँ से जा चुका था। दरअसल शाहज़ेब का एक शॉपर जो है वो दुकान पे रह गया था। वो जब दुकान पर आया तो सामने का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन पीछे का दरवाज़ा इनको याद नहीं रहा बंद करना, और वो पीछे का दरवाज़ा जो है वो डायरेक्ट किचन में लेकर आता था। तो शाहज़ेब जो है वहाँ से सीधा किचन के अंदर आ गया, और किचन के अंदर जब आया तो उसने देखा कि इनको ये लोग क्या कर रहे हैं, खून साफ़ कर रहे हैं, कत्ल कर चुके हैं, गला काट चुके हैं। वो ये देखकर सख्ते में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ सोचता या पलटने का करता, इन्होंने इसको पकड़ लिया, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि फिर उसको भी वहाँ पर कत्ल किया, उसका भी गला काटा, दोनों के जिस्म वहीं पे फेंके, बाल्टी में इन दोनों के सर डाले, और उसके बाद ये वहाँ पर जितना भी कैश था वो लेकर वहाँ से गायब हो गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि उनको वो पैसे ना देने पड़े, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि वो मालिक जिसने उन पर एहसान किया था, उन्होंने उस एहसान का बदला इस तरह से चुकाया। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, नहीं मालूम कि वो कहाँ जाके आपको डसेगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बच्चों को यतीम कर दिया, भाई से उसका भाई छीन लिया, अल्लाह ताला इस तरह के ज़ालिमों से हम सबको बचाए। और एहसान करने के बाद जो ऐसा सिला मिले तो इंसान डर ही जाता है, लेकिन एहसान करना ना छोड़िएगा, इसका अजर तो अल्लाह ताला ने देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।